This is my notepad. So you know that what is a random variable? As a x is a function of sample space to real number. So in this question, I prefer to then first third question. So third question, अगर आप देखते हो तो here, this is a table, this is a relation between x and p of x. So this relation, प्लीज जो न्यू है या जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर प्रॉपर्ली नहीं सुना है वो भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. दिस इज अ ऑलमोस्ट न्यू, मतलब आपके लिए सारे कॉन्सेप्ट में रिवाइज करते भी आगे बढ़ रहे. Recording in progress. This is known as a relation between x यानी random variable and its probability. Its probability is called probability distribution. Is it clear? So here in question number third, probability distribution table is given or they ask some probabilities. So here your table, -3 is a 1 probability distribution. Their probability is 0.01, -2 is 0.1, 0.2. Just verify if it correct or not. Please mute yourself. डिसेबल की रहेगी. Please mute yourself. Yes. Now, please check all the total is correct or not. 0.01 plus 0.1 plus 0.2 plus 0.3 plus 0.2 plus 0.15. What is the total? Check करके बताओ मुझे. Yes. Total is correct or not? 0.5, 0.7, 0.8, 0.8 or 0.16. Is it clear? That means there is a mistake in this question. Total must be 1. यहाँ पे total 1 नहीं है. That means इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है. So just let me check. Ma'am, the module which you shared, it has the same question there too. Where? Ma'am, the PDF which you मॉड्यूल shared. से मैंने कॉपी किया बच्चा. ये अभी मैं बोल रही हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है. तो मिस्टेक एक मिनट. मैम और वो 1 2 बार रिपीट भी हुआ है x का, मतलब 1 पे 2 वैल्यूज है. अच्छा, ओके. दिस इज a minus of 1. हाँ मैम वही. This is -1 और this is 1. Is it okay? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टोटल आपका होना चाहिए. आई थिंक ये 0.05 होगा तभी वो मैनेज होगा. 0.15 and 0.05. So I think is it correct now? So it should be 0.05. मेरे पास एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी नहीं है, लेकिन maybe it is 0.05. Is it okay to all? आप वेरीफाई कर सकते हो कि क्वेश्चन इज करेक्ट और नॉट. इट शुड बी 0.05. हम उसके अकॉर्डिंग करके देख लेते हैं इसमें क्या इश्यू है. सो हियर x इज वेरिंग फ्रॉम -3 to 2. x आपका कहाँ से वेरी कर रहा है? -3 to 2 और रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज गिवन है. सो फर्स्ट दे आस्क प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2
का सम आएगा which is 0.2 plus 0.15. It should be 0.35. Is it okay? Next, probability of x is less than 0. X is less than 0 में you have probability of -1, probability of -2 and probability of -3. So it should be 0.2, 0.1 and 0.05, which is again 0.35. Is it okay? Now next is f of x. f of x के लिए आपको क्या करना है? अप टू दैट तक की प्रॉपर्टीज का सम. तो अगर आप लोग माइंड नहीं करें तो मैं यहीं पर f of x लिख दूं. जस्ट अ मिनट. Okay, my PDF is visible. Notepad. Okay, so f of x के लिए आपको क्या करना होता है? up to this तक की probabilities का sum. तो it should be 0.05, it should be 0.15, it should be 0.35, it should be 0.65, it is 0.85, or this is 1.0. Is it clear? So that is your f of x table. Is it okay? Clear है सबको? Yes. वो गिवन है ना? समझा ना सबको? तो that is आपको सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट याद रखने हैं for this stage. एक तो आपको probability समझ में आना चाहिए कि less than यानी कि ये -1 है, इसको करेक्ट कर लो. It should be -1 और it is 0.05 है ना, करेक्ट कर लेना. So आपका 0 से लेस, तो जो भी आपके पास टेबल गिवन है उसमें 0 से लेस तक का आपको करना है. Is it okay? मैम f of x गिवन है ना? एवरेज f of x आपको कैलकुलेट करना है. p of x is given. हाँ, ये रॉन्ग ही है, मतलब ये 0.5 और ये क्यों लिखा है? मे भी हो सकता है ये मतलब क्वेश्चन और एक्सटेंडेड कहीं कॉपी पेस्ट में गड़बड़ हुआ है. इसलिए टेबल ही बनेगा ये पूरा. f of x is a distribution function table. अगर मैं यहाँ पे पूछती आपसे फॉर एग्जाम्पल f of 1 का वैल्यू बताओ, सो f of 1 is 0.85. f of -3 का वैल्यू बताओ, अप टू -3 तक की प्रॉपर्टीज का सम, दिस इज 0.05 फॉर दिस. ठीक है, ये मुझे लगता है कि क्वेश्चन मतलब इनकम्प्लीट बोल सकते हो कि सम मोर पॉइंट्स इसमें एडेड होंगे. मैम जो अभी बताया वो नहीं समझा. f of 1 का हुआ तो 0.05. देखो आपके पास x गिवन है. प्लीज जिसके पास ओपन है वो मुझे ओपन करके इसकी वैल्यूज बताओ. देखो आपके पास यहाँ टेबल जैसे मुझे याद है -2, -1, -1, 0, 1 and 2. Okay, so it is 0.05, it is 0.1, it is 0.2. एक मिनट. हाँ, देन 0 पे क्या आपका वैल्यू चेक कर. 0 पे 0.3, 0.2 and 0.15. 0.3, 0.2 and 0.15. Is it clear? It is given. Probability distribution function क्या होता है? Up to that तक की probabilities का sum. So f of x is probability of x is less than equal to, जो भी आपका ये x पूछा है, up to this तक की probabilities का sum. तो ये जो वैल्यू आएगी वो f of -3 की आएगी, यानी probability of x is less than equal to -3. Is it clear? तो इससे पहले तो हमारे पास कोई प्रॉपर्टी गिवन ही नहीं है. सो इटसेल्फ आपका सिर्फ यही रहेगा फॉर दिस केस f of -3 ओनली. जैसे फॉर एग्जांपल आई आस्क f of -3. अगर इधर होता आपका -2, f of -2, -2 का मतलब है probability of x is less than equal to -2. So -2 से less than -3 plus मतलब probability of -3 and probability of -2.
So which is your point क्या है आपका 0.5 और 0.1. So it should be 0.1. Is it okay? समझ में आया आपको? अप टू दिस तक के क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते जाना है. तो यहाँ पे -2 में दिस प्लस दिस तो 0.15. अब -1 का पूछेगा अगर ये f ऑफ -2 का वैल्यू है. दिस इज f ऑफ -1 -1 तक की सब प्रोबेबिलिटीज का सम 0.05 0.1 0.2 या मैं ये बोलूं f ऑफ -2 में मैं p ऑफ -1 को ऐड कर दूंगी तो 0.35. सेम वे से f ऑफ 0 का मतलब है अप टू 0 तक की सब प्रोबेबिलिटीज का सम. सो इट शुड बी आपका अगर 0.3 है तो 0.65. सेम f ऑफ 1 इज अप टू 1 तक की सब प्रोबेबिलिटीज का सम 85 और इट इज 1. इज इट ओके? अप टू दैट रैंडम वेरिएबल तक की प्रोबेबिलिटीज का सम. मैम और ये क्यूमुलेटिव क्या है? क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी क्यूमुलेटिव यानी ऐड करना है आपको वहां तक की सारी प्रोबेबिलिटीज को. इज इट क्लियर? क्यूमुलेटिव का मतलब है अप टू दैट तक की ऑल प्रोबेबिलिटीज को आपको ऐड करना. यही पूछा है इसमें. इज इट ओके? अभी हम करेंगे, बहुत क्वेश्चंस करने वाले हैं. Okay, next question. A shipment of 8 similar microcomputer to a retail outlet contain 3 that are defective. यानी टोटल कितने हैं हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर? 8 है, जिसमें से डिफेक्टिव कितने? Okay, if the college makes a random purchase of 2 computers, उसने कितने परचेज किए? 2. Find the probability distribution for the number of defectives. तो आपका डिफेक्टिव्स कितने होंगे बताओ. उसने कितने टोटल आपके 8 में से 2 परचेज किए. 8c2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 8 into 7 by 2 56 by 2. पॉसिबिलिटीज क्या है? टोटल क्या रहेगा आपका 28. उसमें चांसेस है कि मतलब 28 हमारे पास ऑप्शंस हो गए टोटल. अब आउट ऑफ टोटल उसने क्या किया हमारे पास, हमें क्या बताना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ डिफेक्टिव. यानी कि ये जो 2 कंप्यूटर उसने किए परचेज किए तो हमारे पास 2 कैटेगरी के, या तो एक 6 का बंच हो गया. हमारे पास टोटल 8 है. 8 में से 6 हमारे परफेक्ट है और 2 हमारे डिफेक्टिव है. अब उस पर 3 डिफेक्टिव है और 5 परफेक्ट है. ओके, अब उस पर्सन ने कितने परचेज किए? ओनली 2. तो चांसेस है, हो सकता है कि जो ऑल 2 है उसमें एक भी डिफेक्टिव नहीं हो, तो वहां पे हो जाएगा 5c2 और 8c2. तो यही वाला आप ओपन करोगे, यू गॉट दिस आंसर. 5c2 करोगे क्या आएगा बताओ मुझे? 5 into 4 factorial 3 and 2. So that is 10 by this. तो ये आपका 5c2 और 8c2 यानी नो डिफेक्टिव. फिर आपका एक डिफेक्टिव है, यानी एक इसमें से आया एक इसमें से आया, तो 5c1 और 3c1 अपॉन 8c2. फिर आपका थर्ड कैटेगरी की ऑल आर डिफेक्टिव, यानी इसमें से 0 इसमें से 2, तो यहाँ हो जाएगा 5c0 3c2 और 8c. इधर भी आप लिख सकते हो ऐसे 3c0. एक इस तरह से आपकी प्रोबेबिलिटीज निकलेंगी और वो टेबल बन जाएगी. तो दैट इज नोन एज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. इज इट ओके? क्लियर है? यस मैम. क्लियर तो हो गया और कैलकुलेशन में समझ में आ गया, बट आप वो चॉइसेस बता सकते हो? कॉम्बिनेशंस क्या क्या आपने लिए? आपके पास टोटल देखो, बेसिक प्रोबेबिलिटी का सम है. नॉर्मली आपका इस टाइप का सम आता नहीं है. जस्ट मैंने इसलिए एक आध क्वेश्चन ऐसे डाले जिससे आपको प्रोबेबिलिटी का रिवीजन हो. नॉर्मली आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन होगी और आपको फर्दर कैलकुलेशंस करनी है.
इज इट ओके? तो यहाँ पे आपके पास टोटल, जैसे यहाँ पे जो माइक्रो कंप्यूटर थे हमारे पास कितने थे, मैं प्रॉपरली बता देती हूँ इस क्वेश्चन को। टोटल आपके पास कंप्यूटर थे कितने? 8। ओके, 8 में से आपके डिफेक्टिव थे, डिफेक्टिव 3 थे, ऑलरेडी गिवन है। तो नॉन डिफेक्टिव यानी परफेक्ट, नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए? 5। अब एक पर्सन है कॉलेज, कॉलेज ने कितने कंप्यूटर बाय किए? 2 बाय किए। इज इट क्लियर? 2 कंप्यूटर बाय किए। अब उन 2 कंप्यूटर में चांसेस क्या हो सकते हैं? बोथ नॉन डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव एंड 1 ऑल डिफेक्टिव। ऑल यानी बोथ, यहाँ पे ऑल का मतलब है बोथ। इज इट ओके? समझ में आया ये चीज? अब टोटल कितना है हमारे पास? इन सब की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है बोथ केसेस की। अब टोटल 8 थे, जिसमें हमारे नॉन डिफेक्टिव थे 5 और डिफेक्टिव थे 3। ओके, तो उस पर्सन ने कितना, आपका रैंडम वेरिएबल हमने एक भी डिफेक्टिव नहीं है, एक डिफेक्टिव है और 2 डिफेक्टिव। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल किसको बताते हैं? नंबर ऑफ डिफेक्टिव कंप्यूटर। ठीक है, उस पर्सन ने परचेज कितने किए? 2। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फर्स्ट केस है 0 डिफेक्टिव। 0 डिफेक्टिव का मतलब है एक भी डिफेक्टिव नहीं है। इज इट क्लियर? यानी ये वाला केस। तो इस केस का मतलब क्या हुआ कि उसके जो कंप्यूटर हुए सेलेक्ट, वो नॉन डिफेक्टिव वाले बॉक्स में से हुए। सो दैट मींस 5C2 हुआ और डिफेक्टिव में से एक भी नहीं हुआ, तो 3C0 हुआ और टोटल हमारे 8 में से 2 गए, 8C2। सो दैट इज इन योर प्रोबेबिलिटी। बेसिक प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। ओके, सेम वे से 1 डिफेक्टिव, तो 1 डिफेक्टिव है तो ऑब्वियसली 1 नॉन डिफेक्टिव होगा। तो यहाँ पे 5C1, 3C1, 8C2 हो जाएगा। सेम ऑल 2 आर डिफेक्टिव, यानी कि इसमें से तो एक भी नहीं परचेज किया उसने, जो हमारा बॉक्स था 3 उसका डिफेक्टिव वाला, उसी में से उसने बंच में से उठा लिया, तो वो आपका केसेस। इज इट ओके? Yes, ma'am. Now it's clear. ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आपका इसी पे मैं कंटिन्यू करती हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लो फिर हम पीपीटी पे जाएंगे। एक्सपेक्टेशन। देखो अभी हम एक बार कॉन्टिन्यूअस को छोड़ देते हैं, डिस्क्रीट की बात करते हैं। तो हमारा जो रैंडम वेरिएबल है डिस्क्रीट का, पी ऑफ एक्स हमारे प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। इसको हम पीएमएफ भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और पीडीएफ भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और दिस कॉम्बिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इज इट क्लियर? सो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। और ये जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, दैट इज योर कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैं ये डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं इसको, और डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बोल सकते हो, और इसको डेंसिटी फंक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, इसको क्यूमुलेटिव। Recording stopped.
ईशान सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। ईशान सर Recording in progress. Okay, so f of x is probability of x is less than equal to x. ठीक है, this is known as a distribution function. A probability function के लिए always remember we have only two conditions. First, probability of x is greater than equal to 0. Second, probability of x equal to small x बोल सकते हो, always lies between 0 to 1. And third case, I for all must be 1. उसी से अब गलती, जैसे कि अभी आपका ये क्वेश्चन था, मेरे लिए भी एकदम से अनएक्सपेक्टेड था, ये क्वेश्चन करेक्ट है कि नहीं है, तो फर्स्ट मुझे डाउट आया कि क्यों नहीं सॉल्व हुआ, तो मैंने फर्स्ट चेक किया कि क्वेश्चन करेक्ट है कि नहीं है. तो यू कैन डू दैट ऑल्सो, कि आपको समझ में आए कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक तो है, क्योंकि हमारा टोटल 1 आना चाहिए. तो यही वाले कॉन्सेप्ट आपको यूज करने हैं कि प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए. इज इट क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट होता है रैंडम वेरिएबल का, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट वाला कि व्हाट इज अवर रैंडम वेरिएबल. अब हमारा नेक्स्ट टर्म आता है एक्सपेक्टेशन. एक्सपेक्टेशन क्या होता है? एक्सपेक्टेशन का मतलब है मीन, जस्ट मीन, मीन और एवरेज. अभी तक हम क्या करते थे, जो मीन और एवरेज लेते थे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स का लेना है या कहीं भी टोटल को ऐड किया और मतलब मार्क्स को ऐड किया और टोटल से डिवाइड कर दिया. सेम वे को हमें इन टर्म्स ऑफ रैंडम वेरिएबल वर्किंग करना है. दैट मीन्स वी हैव एक्स एंड रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन होती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स is summation of xi p of xi, यानी कि हमारा each random variable और उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लीकेशन का सम. जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर सेम एग्जांपल में लेते हूँ, इफ इट इज -3 -2 -1 0 1 and 2, okay, and your probability is 0.05 0.1 0.2
0.3, 0.2 and 0.15. Okay, or I want expectation of this, mean of this. तो expectation of x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? -3 into 0.05. प्लीज टेक योर कैलकुलेशन, आंसर बताओ मुझे. 0.1 plus -1.2 plus 0 plus 1 into 0.2 plus 2 into 0.15. That is known as a expectation of x, expected value of this and mean value of this. Answer बोलो चेक करके. आपको क्या करना है? एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज समीशन आई, यहाँ पे रन कर रहा है -3 से 2 xi -0.05 -0.05 0.05 जो भी आ रहा है दैट इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू. क्लियर है? So normally नेगेटिव आना आता है क्या? एक्सपेक्टेशन आना तो नहीं चाहिए. एक बार चेक करो वापस से. नेगेटिव. यस मैम, इट इज नेगेटिव. ओके, देख लेंगे इसकी प्रॉपर्टीज में. इज इट ओके? समझ में आया आपको एक्सपेक्टेशन कैसे कैलकुलेट करना है? यस मैम. ठीक है, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्सपेक्टेशन. अगर मान लीजिए ये हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ, फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल, तो आपका एक्सरसाइज का ही प्रॉब्लम ले लेते हैं. एक्स ठीक है. So that is your exercise question. X is given 0, 1, 2, 3, 4 and respective probability is given. So first you have to find expectation of X. So what is your formula? Summation of X. आपका कहाँ से I कहाँ से रन करेगा? 0 to 4 जो भी आपका है, xi p of xi. Okay, so your answer is 0 into 0.20 plus 1 into 0.30 plus 2 into 0.25 plus 3 into 0.15 plus 4 into 0.10. What is value? Answer क्या आएगा? Ma'am, what is the last value of x? 31.35 मैम समथिंग. जो भी आ रहा है क्या रहा है? 31 point कुछ गड़बड़ किया तो देखो ये मैंने No ma'am, it's coming 1.65. 5 हो गया तो ये 8 और 5 कितना हुआ? 13. Ma'am, can you just scroll little down? प्लस 3 16 का 6.1 1.65 ना. हाँ मैम yes, ma'am. 1.65 Yes ma'am, 1.65. 1.65. ओके, सो दैट इज प्रीवियस में मुझे लगता है कुछ मिस्टेक किया होगा, चेक कर लेना. एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दैट इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू. इज इट ओके टू ऑल? अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स. दैट मीन्स यहाँ तो आपसे एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल पूछ रहे थे. अभी मैं फंक्शन ऑफ एक्स, जैसे फॉर एग्जांपल सेम क्वेश्चन, फंक्शन इज एक्स स्क्वायर. Okay, or you can say my function is x square plus 3, any function of x. अब इसका मुझे expected value निकालना है. तो that is your formula. Summation I जो भी आपका 0 to 4 है वही, यहाँ पर आपके पास f of x I हो जाएगा, लेकिन probabilities कभी भी चेंज नहीं होती.
प्रॉबिलिटी जो x की है सेम प्रॉबिलिटी ऑफ xi की रहेगी। ये इसका मेजर कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स इफ आई मेक ए डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस, अगर x पर मेरा टेबल ये बन रहा है 2, 3, 4 और p of xi is my 0.20, 0.30, 0.25, 0.15, 0.10 और y is, if y is function of this, for example this, I take 2x square plus 3, ठीक है, जो भी मैं लेती हूँ कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ये कन्वर्ट होके, 1 इसमें पुट करेंगे तो इट इज 5 और 2 यानी 4 into 2 कितना हुआ 8 plus 3 is 11 and 3 square यानी 9 into 2 is 18, 18 plus 3 is 21, 4 square is 16 into 2 plus 3 कितना हुआ 35। 35, ओके। लेकिन इसकी जो प्रॉबिलिटी होगी वो ऑलवेज सेम होगी, यानी प्रॉबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू जो yi होगी इट इज 100% सेम टू p इज इक्वल टू xi, इसमें कभी भी चेंज नहीं होता। इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके? समझ में आया सबको? ये इसका मेजर कॉन्सेप्ट है कि किसी भी फंक्शन की अगर प्रॉबिलिटी वो रैंडम वेरिएबल की है तो रैंडम वेरिएबल के फंक्शन की भी प्रॉबिलिटी सेम है। इज इट ओके? यस मैम। इज इट क्लियर सबको? सबको समझ में आया है? अब मेरा क्वेश्चन है प्रॉबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 21 आपसे पूछा या ग्रेटर देन 20 पूछा है, तो व्हाट शुड बी योर आंसर? x नहीं y। y आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है, तो व्हाट शुड बी योर आंसर? मैम 0.1 plus 0.0. Probability of y is equal to 21 plus probability of y is equal to 35 ऐड होगा, so it is 0.15 plus 0.10 which is 0.25. Is it okay to all? समझ में आया सबको? मैम p of xi का वैल्यू कहाँ से है? मैंने बोला ना ये गिवन होगा, प्रॉबिलिटी ऑलवेज गिवन होगी x की, और अगर सम फंक्शन का पूछ रहे हैं तो आपकी 100% प्रॉबिलिटी सेम रहेगी। इज इट क्लियर? उसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। इज इट ओके टू ऑल? मैम कैन यू once मैं repeat अभी this? बहुत सारे एग्जाम्पल बताने वाली हूँ, जस्ट एक कॉन्सेप्ट को पहले अडॉप्ट तो करो। इज इट क्लियर? यस मैम। अब ये सेकंड कॉन्सेप्ट, इसी का सेकंड पैटर्न, मान लीजिए अगर आपका x है -2, -1, 0, 1 and 2, ओके, और p of x फटाफट सेट करो इसको 0.1, 0.2, 0.3, 0.2, कितना होगा आपका, कितना होगा 0.5, 0.2 दैट हो गया क्या? ये करेक्ट है। अब मेरा जो y है दैट इज x स्क्वायर, इस टेबल को अलग ही बना देते हैं। अब मेरा y हो गया x स्क्वायर, x स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया? ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू दिस मेरी प्रॉबिलिटी क्या होगी? 0.1, 0.2, 0.2, 0.3 and 0.2. Is it okay? यही Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपको जो सिखाया वो यही सिखाया कि सबका प्रॉबिलिटी सेम होगा, लेकिन ये रैंडम वेरिएबल में कौन सा 4 पे 0.1 बोलूं या 0.4 बोलूं? मेरा जो रैंडम वेरिएबल है y जो है वो मेरा ओनली 3 वैल्यू से टेक कर रहा है, 0, 1 and 4। मेरा y 5 वैल्यूज नहीं टेक कर रहा।
x मैम मतलब 4 2 बार रिपीट हो रहा है और 1 भी रिपीट हो रहा है। वो ऐड कर देंगे। इज इट क्लियर? जस्ट ऐड देम। तो आपका यहाँ पे जो p ऑफ y रिवाइज होके आएगा वो सेम रहेगा, बस ये 0 पे क्या है आपका 0.2 है, 1 पर ऐड दिस और दिस तो 0.5 हो जाएगा, और डबल मतलब इसी पे ऐड दिस एंड दिस 0.3। इज इट ओके? ऐड कर देते हैं, अगर कोई रिपीट हो जाता है वैल्यू तो ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y हो जाएगा। इज इट ओके टू ऑल? समझ में आया आपको? यस मैम। यस ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ जिसमें आपका टेस्टिंग है कि आपको कितना समझ में आया। ओके, कि सब लोग अपने नोटबुक पे नोट डाउन करो इसको, क्योंकि पेज का ऊपर नीचे होगा आपका। फाइंड के मीन मैंने अगर पूछा है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ओके, और सेकंड है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ये 3 थिंग्स मैंने आपसे प्लीज डू योर सेल्फ फास्ट, जिससे मुझे समझ में आएगा कि अब तक कितना समझ में आया। फाइंड द वैल्यू probability of x is greater than 1. Find the value of k, mean, expectation of x, expectation of x square and probability of x is greater than 1. ये आप होमवर्क क्वेश्चन में मान सकते हो। प्लीज थोड़ा सा फास्ट कर लो, जिसका जहां होता जाए बोलता जाए। मैम 0.12 0.12 सेक्शन में बोलो ना क्या आ रहा है। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज -2 to 3 p of xi मैम must फ्रैक्शन में be 3/25 है। 3/25, ओके, तो इट इज 5k plus 0.5 नहीं 0.41 is 1, so that is 5k is equal to 0.6, or you can say k is equal to 0.6 by 5, so which is 3/25, और फिर उसमें कितना है 0.12। यस मैम। सो मैं इधर फ्रैक्शन ही ले रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी आपका कैलकुलेशन कर रही हूँ। इज इट क्लियर? आप ले सकते हो, आप कैसे यूज कर रहे हो, यू कैन डू दैट ऑल्सो। ओके, तो नाउ अवर टेबल। अब जब भी हमारा के आ जाए तो हमारे टेबल रिपीट कर दो। तो यहाँ पे आपके पास टेबल रिपीट हो गई। सो एक्स इज -2 -1 0 1 2 3। अगर आपने फ्रैक्शन में निकाल के रखा है तो मुझे वही बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे होगा 0.2 0.12 बोल रहे हो ना, 0.1 0.24 0.1 एंड 0.2। इज इट ओके? Yes. और अगर मैं इसमें नहीं करती हूँ तो ऑब्वियसली मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगी इसमें। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। व्हाट शुड बी आंसर? Mom, 0.1 plus 0.24. ग्रेटर देन 1 में 2 और 3 आएगा आपका, तो 0.34 हो जाएगा। 1 नहीं आएगा इन दो का एडिशन। इज इट ओके? नाउ नेक्स्ट मीन इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। इज इट क्लियर? समीशन ऑफ एक्स I p of xi.
So what is this? Minus 2 into 0.4. 0.2 सॉरी, प्लस आप डायरेक्ट लिख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। 0.64 4 आ रहा है। मैम 0.48 नहीं, लास्ट में 0.72 रहेगा। क्या आएगा 1? एक कुछ मिस्टेक किया मैंने। मैम 0.04 आ रहा है। एक मिनट से कुछ तो मैम लास्ट में 0.48 की जगह 0.72 रहेगा। 1 या एक मिनट चेक करो। 2 नहीं था क्या वो? अच्छा एक 3 था, ओके। हाँ 0.72 ना? 0.64 आंसर। So your answer is 0.64। मैम 0.04 आ रहा है। नो मैम राइट है तूने 0.64। वो चेंज नहीं किया होगा। वापस से चेक करो आंसर। राइट है मैम राइट 0.64। यस मैम 0.64। करेक्ट है, ठीक है, जो भी आ रहा है आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो जब भी हम एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं तो आपको दोबारा से टेबल बनाने की रिक्वायर्ड नहीं है। आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो, एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स आई, मतलब जो भी है। ओके, सो यू डू दैट। आपका फर्स्ट क्या था, -2 स्क्वायर इंटू 0.2 प्लस -1 स्क्वायर इंटू क्या था आपका, एक मिनट बोलते जाओ वैल्यू, समझ में आ रहा है? 0.12। हाँ यही है ना टेबल। ओके, सो आपका हो गया ये 0.12 मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर प्लस नेक्स्ट 1 स्क्वायर इंटू 0.24, 0.24। ठीक है, प्लस 2 स्क्वायर इंटू 0.1 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 0.24। इज इट क्लियर? कैलकुलेट करो, आंसर बताओ। 3.6। 3.6 आ रहा है सबका, प्लीज चेक करो। सब 3.72 मैम। 3.72। अरे ऐसा अलग अलग क्यों आ रहा है मैथ्स? स्क्वायर विल बी पॉजिटिव राइट, सो पहला भी पॉजिटिव हो जाएगा ना, -2 स्क्वायर इज 4 इंटू पॉइंट दिस। मैम 3.72 आ रहा है।
इसका आंसर आ रहा है आपका आंसर तो मेरे से मैच नहीं कर रहा, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। एनीवेज क्या आ रहा है 3.72 और भी कोई है जिसका आ रहा है? 3.72 आया। हाँ मैम। यस मैम 3.72। दैट इज योर आंसर। समझ में आया सबको ये? यस मैम। यहाँ पे आपको दोबारा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बना था। देखिए यहाँ पे भी देखो वही होगा 4 into 0.2 और इसका 0.1 ऐड हो रहा है, इधर 1 का 0.2 और 0.24 ऐड हो रहा है और 0 पे 0 आ रहा है। इज इट क्लियर? अगर मैं इसका टेबल बना देती तो मेरे लिए इजी रहता। एक्स स्क्वायर पे रैंडम वेरिएबल 0, 1 एंड 4 होते हैं और इसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर मेरा क्या आता है, 0 पे जो भी वैल्यू है इसका 0.1 ही रहता, 1 पर मेरा हो जाता है 0.66 और इसकी वैल्यू इज समझ गया जितना आगे लोग मेरा उतना नहीं, ज्यादा लोग से मतलब नहीं है, ज्यादा क्लियरिटी से मतलब और दिस इज रेजोल्यूशन से मतलब करो ये पूरा रेजोल्यूशन ये समझ ये वन हो जाएगा। पिक्सल से ना वो छोटा छोटा स्क्वायर स्क्वायर दिखता है स्क्रीन में, वो yourself 0.4 0.40 तो ये हो गया 50 और 60 60 और 10 10 40 हो गया ना आपका। तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपको बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप यू कैन डू डायरेक्टली ऑन। इज इट क्लियर? अब हम पीपीटी पे जाते हैं, अपना देखते हैं क्या है आगे। Okay, so one question is this, is it feasible? अच्छा वेरिएंस मैंने नहीं पढ़ाया, जस्ट एक ही कॉन्सेप्ट हम करते हैं, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, ठीक है, बाकी सब एक बार छोड़ दो। द रोल ऑफ ए डाइस, एक डाइस आपने रोल किया तो आपके पास क्या आया, 1/6 1/6 1/6 1/6 फॉर ईच एंड एवरी प्रोबेबिलिटी। सो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसा बना, सिंपल, आपका एक्स वेरी कर रहा है कहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 एंड 6 और रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी सबका सेम रहेगा, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 एंड 1/6 एंड 1/6, नॉट 0 नहीं आएगा उस केस में, 0 नहीं आएगा, यहाँ से आएगा। ओके, अब आपके पास क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला एक्स इंटू पी ऑफ एक्स है, तो 1 into 1/6 प्लस 2 into 1/6 प्लस 3 into 1/6 प्लस 4 into 1/6 5 into 1/6 6 into 1/6, so which is 21/6 which is 3.5। सेम वे से एक्स स्क्वायर पूछा है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम थी, तो फाइनली 1/6 से मल्टीप्लाई, तो यू गॉट आंसर 15.17। इज इट ओके टू ऑल? ठीक है, see your question is this, a fair coin is tossed 3 times, a person received prize x square if he gets heads, find the expectation। आपका जो टॉस है वो आपका कितना 3 टाइम्स है,
हेड टेल, तो टोटल 8 एक्टिविटीज होंगी आपके पास। आउट ऑफ 8 आपको नंबर ऑफ हेड से तो अकॉर्डिंगली यू कैन मेक द टेबल, दिस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी 0 हेड का प्रोबेबिलिटी 1/8, 1 हेड के चांसेस कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 चांसेस है 3/8, 2 हेड के चांसेस कितने हुए, 1 2 3, सो इट इज 3/8, और ऑल 3 हेड का ओनली 1 चांस रहेगा, सो दैट इज 1/8। सो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई। सो यू कैन कैलकुलेट एक्स स्क्वायर में क्या करना है, सिर्फ एक्स को स्क्वायर करना है, बाकी प्रोबेबिलिटी आपका सेम रहेगा, नो चेंज। एफ ऑफ एक्स का प्रोबेबिलिटी सेम रहता है, ऑलवेज सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है आपको फॉर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन है, तो समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर पी आई 0 स्क्वायर दिस प्लस, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है, और मैं यहां से निकाल रही हूँ, तो 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज 3 rupees। इज इट ओके? यस मैम। मैं स्टार्टिंग पे जाती हूँ, आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, दैट इज योर डेफिनेशन। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज ए समीशन ऑफ एक्स आई पी ऑफ एक्स आई। इज इट क्लियर? अगर कोई कांस्टेंट है, मान लीजिए एक्सपेक्टेशन ऑफ 4, एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी कांस्टेंट c, क्या आएगा फॉर्मूला, तो देखो यहाँ पे आपका c या 4 हो जाएगा p ऑफ एक्स आई। अगर रैंडम वेरिएबल कांस्टेंट है, हम बात कर रहे हैं 4, यानी एक पर्टिकुलर नंबर xi नहीं है हमारा, सिंपल 4 है, तो ये 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इस i से। और सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1, तो 4 into 1 which is 4, यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। इज इट ओके? किसी भी कांस्टेंट नंबर का अगर आप एक्सपेक्टेशन ले रहे हो, मैं रैंडम वेरिएबल की बात नहीं कर रही हूँ, किसी कांस्टेंट की बात कर रही हूँ, अगर आप कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करोगे, यू गॉट ऑलवेज सेम कांस्टेंट। इज इट ओके टू ऑल? Yes, ma'am. ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो होता है, दैट इज नथिंग बट मीन, दैट इज नथिंग बट एवरेज। इसी को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, इसी को हम एम से डिनोट करते हैं, इसी को हम म्यू से डिनोट करते हैं, ऑल आर सेम थिंग। ठीक है, वन मोर डेफिनेशन हम बोलते हैं इसको मूवमेंट। फर्स्ट movement about horizon is denoted by mu1 dash, which is expectation of x। ये अभी मैं डिटेल में आपको आगे बताने वाली हूँ, लेकिन जस्ट यहाँ पे एक रिकॉल रख लो कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट द ऑरिजन इज ऑल्सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, दैट इज mu1 dash। Is it okay? Now, this is definition of expectation of x। साइड जो भी आपका रैंडम वेरिएबल और रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, अगर सेम कंटिन्यूअस के लिए तो रैंडम वेरिएबल और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का प्रोडक्ट इंटीग्रेट करना। Is it okay? Now, एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी फंक्शन अगर हम बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया था एग्जांपल एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3 एनी फंक्शन, तो आपका चेंज क्या होगा, जस्ट इट इज समीशन आई जी ऑफ एक्स आई और पी ऑफ आई। फंक्शन और रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी सेम डेफिनेशन रहेगी फॉर दिस। जस्ट ओके,
अब मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन। जब मैं बार बार आपसे मीन बोल रही हूँ तो मेरा ऑब्वियसली आंसर हमेशा एक कांस्टेंट नंबर, एक वैल्यू पे आएगा। इज इट क्लियर? कोई भी आपके पास रैंडम वेरिएबल है, उसका आप एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा एक फिक्स वैल्यू होगा। इज इट ओके? तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है फर्स्ट, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आपने कैलकुलेट कर लिया xi p ऑफ xi से। इज इट ओके? तो ये जो आउटपुट है वो हमेशा एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू आएगा। इज इट क्लियर? अब मैं इसी का वापस से एक्सपेक्टेशन अगर मैं कैलकुलेट करूं, व्हाट शुड बी आंसर? सेम वही नंबर रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता। इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को अगेन एंड अगेन आई कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस, अगर मैं n टाइम्स भी करूंगी आई गॉट सेम आंसर, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इटसेल्फ। क्योंकि जब हम वन टाइम एक्सपेक्टेशन निकालते वी ऑलवेज गॉट द फिक्स्ड वैल्यू विच इज ए कांस्टेंट वैल्यू। इज इट ओके टू ऑल? समझ में आया सबको ये कॉन्सेप्ट? बच्चे प्रॉपर्टीज है, इन पे बेस हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ ax प्लस बी, देखो इसको समझो। ax प्लस बी का मतलब हुआ कि अगर हमारा एक्सपेक्टेशन रैंडम वेरिएबल का तो ठीक है, ax प्लस बी की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है, इसको मैं ओपन करूंगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, सो दैट इज ए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ बी ओनली। सो ए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और बी हमारा कांस्टेंट है तो उसका बी ही रहेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है फॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी का। अगर मेरा a 0 है, ये वाला पार्ट का ही a, अगर इफ इट इज 0, a 0 है तो a 0 है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ b रहेगा। b 0 है तो नथिंग बट ax हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इनकी प्रॉपर्टीज की कंडीशन रहेगी, यानी प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी 5। अगर वो है तभी मैं ये वाली 7th प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकती हूँ, अदरवाइज नहीं। इज इट क्लियर? तो मोटा मोटा ये ध्यान रखना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी कांस्टेंट इफ इटसेल्फ कांस्टेंट, वो हमारी कांस्टेंट रहेगी। और सेकंड नंबर की प्रॉपर्टीज को याद। मैम आपने जो लास्ट में बोला था वो वापस रिपीट करो ना। ए इंटरसेक्शन बी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू वाई, देखो क्या होगा, मैं अगर एक्सपेक्टेशन एक्स वाई लिखे सो ये हो गया समीशन ऑफ एक्स आई वाई आई पी ऑफ एक्स आई वाई आई। अब मेरे ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे मेरा ये जो p ऑफ एक्स आई वाई आई ये मैं लिख सकती हूँ एक्स आई वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई आई बाय कंडीशन ऑफ दिस। अगर ये डिपेंड करेंगे तो ऑब्वियसली उसका मीनिंग चेंज होगा। तो इसको मैं सेपरेट कर सकती हूँ क्योंकि इनमें आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। आई कैन राइट दिस, तो इसीलिए लिखा है इफ दे आर टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल दैट मींस देयर इज नो एनी इवेंट इज कॉमन बिटवीन देम। कोई भी प्रॉबिलिटी आपका सेम नहीं है, तभी मैं इसको सेपरेट कर सकती हूँ। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू वाई इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, यानी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते। इज इट ओके? अगर वो डिपेंड करेंगे तो ऑब्वियसली इसकी और इसकी प्रोबेबिलिटी को मैं अलग अलग नहीं लिख सकती, इसका मीनिंग ही अलग होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई इंटरसेक्शन वाई आई इज नथिंग बट दिस, यूनियन। ठीक है, वो आपका सेम हो ही नहीं सकता। आपका यूनियन सेम कब होगा, जब ये हमारा हमने ये बोला है, आप ऐसे ही करते हो ना,
ये 0 होगा तभी ये दोनों का बराबर होगा, ऐसे इंटरसेक्शन में प्रोडक्ट होगा जब ये 0। ठीक है, ओके। नाउ वन, इसको रुको अभी एक बार, इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। वी कम फॉर फोर्थ एक्सरसाइज, थर्ड पे जाओगे। अच्छा, ओके, क्लियर। ओके, वन मोर कॉन्सेप्ट इज देयर, जस्ट अ मिनट, चेक दिस। ठीक है, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है आपका एक्सपेक्टेशन के साथ, दैट इज ए वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। ओके, वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर, इसको वेरिएंस ऑफ एक्स भी बोलते हैं। इट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर के बराबर। So that is a definition of variance. Normally आप questions में देखोगे mean and variance both things आपसे पूछी होगी। Mean and variance का meaning है, mean is your expectation of x, or variance is denoted by mu2 also, that is sigma square also, that is expectation of x square minus expectation of x whole square. Is it clear? So that is your definition of variance. Is it clear? अभी हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे एक्सपेक्टेशन के साथ हम वेरिएंस के भी करेंगे। ठीक है, इसमें एक और कोई क्वेश्चन में करवा देते हो आपको। A random variable x has the following probability distribution. Vaishnavi, are you there? Himanshu, Yes, ma'am. please take attendance. Yes, ma'am. Okay, so this is your random variable आपके पास given है और आपसे क्वेश्चन पूछा है find the probability distribution for y is equal to x square plus 1 और सेकेंड हम क्वेश्चन है w is equal to x square plus 2x plus 3। बताओगे मुझे टेबल कैसे बनाएंगे हम? यस मैम, पहले तो y का करना पड़ेगा। y। देखो, इसके लिए आप बहुत वो मत करो, बेस्ट है ऐसे ही करो 1 2। यहाँ पे आप सीधा y लिख दो, y is x square plus 1, तो y is x square plus 1 यानी 4 plus 1 5 2 1, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 और दिस इज 4 plus 1 is 5। इज इट ओके? और यही सेम p of y जो करके p of x is equal to p of y करके आप लिख सकते हो 1/5, 1/5, 2/5, 2/15 and 1/15। Is it okay? Now next step में आप क्या करोगे, सीधा y को लिखोगे by 1 2 5 करो। 1 पर देखो क्या आ रहा है p of y 2/5, 2 पे आप क्या करोगे 1/5 प्लस 2/15 को ऐड करोगे और 5 पे 1/5 प्लस 1/15। Is it okay? So it is your 4/15 or it is your 3 to 5/15, which is 1/3. So finally your answer should be y is 1 to 5 and p of y is
2/5, 1/3 and 4/5. चेक कर लेना आंसर वही है. Is it okay? समझ में आया सबको? सेम जस्ट मैंने एक बार रिपीट कर दिया क्वेश्चन. क्लियर है? यस. हाँ मैम, यस मैम. सबको क्लियर है? yes ma'am. Next question is x is -2, -1, 0, 1 and 2 and p of x में पहले लिख देती हूँ 1/5, 1/5, 2/5, 2/15 and 1/15. Okay, and W is your x square plus 2x plus 3. Okay, so just calculate करके बताओ क्या आएगा. W is x square plus 2x plus 3. 4 -4 plus 3. Okay, 1 minus 2 plus 3 is 2. 0 पे it is 3. 1 पर again 1 plus 2 plus 3 6 हो गया. Okay, on 2 पे कितना होगा हमारा? कितना? 4 plus 4 11. 11. They all are different और same है कुछ? सेम है मैम. 3 2 बार आया. तो probability distribution table for W. So आप ऐसा करोगे, फिर W लिखोगे 2, 3, 6, 11. Okay, then P of W. 2 पे तो हमारा 1 टाइम ही 1/5 ही रहेगा. 3 पर आपका क्या होगा? 1/5 plus 2/5 which is 3/5 हो जाएगा. And 6 पर again 2/15 और 11 is again 1 time which is 1/15. So that is your answer. Is it okay? समझ में आया सबको? सिर्फ जो रिपीट हो रहा है उसको ऐड करना है, बाकी आपका सेम रहेगा. Yes ma'am, got it. ठीक है, तो ये हमारा हो गया. मैम 1 मिनट प्रीवियस स्लाइड पे जाना, आपने जो सॉल्व किया. 1 मिनट. ओके मैम, हो गया. Clear है? Okay. Now, your next is this. If the mean of the following distribution yes, Vaishnavi, A division roll number 4 is absent. 25, 36, 43, 48 and 53 all are absent. Okay, B division attendance Himanshu. Roll number 2, 26, 38, 42, 47 and 67 are absent. Okay. Now, if the mean of the following distribution is 16, यानी mean given है, mean यानी expectation of x given है. आपको क्या चीज given है? Expectation of x, which is mean 16. Find n यानी 2 unknown आपके यहाँ पे नहीं है, and variance यानी आपको कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. इज इट ओके? क्वेश्चन सबको समझ में आया? हाँ मैम. मुझे बताओ कैसे करो.
अभी तक तो क्या था, वन अननोन होता था तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी से हम कैलकुलेट कर लेते थे। यहाँ पे ऑब्वियसली टू अननोन्स हैं, तो वी नीड टू फॉर्मूलेस। इज इट ओके? तो यहाँ पे देखो आपके टू फॉर्मूलेस कैसे आया। फर्स्ट, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी बाय कॉन्सेप्ट, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी मस्ट बी वन, यानी 1/8 प्लस n प्लस 1/4 प्लस 1/12 मस्ट बी वन। तो ये आपका रिलेशन वन आ गया। सेकेंड यहाँ पे गिवन है मीन इज 16, मीन 16 यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ x 16। एक्सपेक्टेशन ऑफ x का फॉर्मूला होता है समीशन i xi p ऑफ xi। इज इट क्लियर? तो आपने जस्ट वन, इधर कुछ तो मिस्टेक है, 8 इंटू 1/8 प्लस 12 इंटू n प्लस 16 इंटू n प्लस 20 इंटू 1/4 प्लस 24 इंटू 1/12 किया। प्लीज इसको कैलकुलेट करके देख लो। इट इज 16 इज गिवन यहाँ पे किया है, सो इट शुड बी 1, और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 12m प्लस 16n प्लस 5 प्लस 2, तो ये 7 प्लस 1 8 16, तो ये करेक्ट है इक्वेशन। तो 13m प्लस 16n इज इक्वल टू 8, और यू कैन से 3m प्लस 4n इज इक्वल टू 2 हो गया। By solving 1 and 2 you got m और n value. Is it clear? तो यहाँ पे इस तरह का कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। फिर आपसे पूछा है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, सो दैट इज समीशन ऑफ xi स्क्वायर pi। तो 64 इंटू 1/8 144 उल्टा लिखा है, जस्ट 1/6 नहीं, करेक्ट यहाँ उल्टा है, फॉर्मूला उल्टा लिखा है, बाकी करेक्ट है। xi स्क्वायर p ऑफ x, ठीक है। 256 इंटू दिस एंड दिस, यू गॉट 376। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ x कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी गिवन है। सो वेरिएंस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर, सो दैट इज 276 माइनस 16 इंटू 16 विच इज 256, so answer is 20. Is it okay? Clear है? Yes, ma'am. ओके, वन मोर क्वेश्चन। ये सब आपके सॉल्व एग्जांपल्स के क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन है, इसलिए आप अच्छे से करो इनको। यहाँ पे आपके पास 1 2 3 डाइस है, एक्सपेक्टेशन पूछा दैट इज 3.5, अभी हमने कैलकुलेट किया था, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यहाँ पर अभी क्या किया इन्होंने, सम प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर ऑफ ए पॉइंट ऑन ए थ्रो ऑफ n डाइस। अब उसने उसके प्रोडक्ट पूछा है, n डाइस अगर n है तो उसका प्रोडक्ट 7n/2 है, और उसका एक्सपेक्टेशन पूछा, तो ये बार बार आपको n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इसको आप छोड़ सकते हो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जस्ट कॉन्सेप्ट ही है, n बार वही वाला सेम हुआ है। ओके, वन मोर क्वेश्चन, ये आपका कॉन्टिन्यूअस का है। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, fx आपके पास गिवन है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x और x स्क्वायर निकालना है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x का फॉर्मूला क्या होगा, सेम रहेगा आपका, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज x इंटू fx, ठीक है। तो जो भी आपका यहाँ पे वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग, अब यहाँ पे जो फंक्शन है लेस देन 0 पर तो 0 है, तो यहाँ ब्रेक होगा आपका दो पार्ट्स में, और 0 टू इन्फिनिटिव पे x इंटू 2e⁻⁻2x dx को सिंप्लीफाई। इज इट क्लियर? कैसे सॉल्व करोगे आप, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, x e⁻⁻2x अपॉन -2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस -2x अपॉन 4 over the limit 0 to infinity. e⁻⁻∞ is 0, तो infinitive पे तो all 0 हो जाएगा, -2, 0 पे ये टर्म 0 हो जाएगा, it is -1/4, e⁻0 is 1, so which is 1/2. Is it okay? By integration by parts.
ठीक है, आप कर सकते हो। एक्स स्क्वायर दिस सेम वे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डबल टाइम्स हो जाएगा, 2x स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2 माइनस ऑफ 2x ई रेज टू माइनस 2x अपॉन 4 प्लस 2 e raised to minus 2x upon minus of 8 over 0 to infinity. Same way से आप simplify करोगे, you got answer 1/2. These all are solved example. आपके solved examples के question है। ये हमारा exercise का question है। A fair coin, अच्छा ठीक है, a fair coin is tossed 3 times. A person receives x square if he gets x heads. Already we done this question in example. A random discrete random variable has a probability distribution. ये already हमने किया है। यहाँ पर आपसे k मीन और वेरिएंस पूछा था, तभी हमारा आंसर डिफर कर रहा था। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन, अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x has a PDF f of x given by f of x is 2ax plus b 0 to 2 0. If mean of the distribution is 3, find the constant a and b. ये अभी हम कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ दिस। ओके, ये दो क्वेश्चन अभी हम कर, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑलरेडी हमने ये वाला क्वेश्चन डन कर लिया है और ये आप कर सकते हो। ये वाला बताओ मुझे कैसे करना है। x गिवन है आपके पास, p ऑफ x गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k क्या होगा बताओ? तो k माइनस 6/5 प्लस 2/k प्लस 14/5k is 1. Find the value of k. मैम इट इज इक्वल्स टू 3 और 8। 3 और 8 3 टू और वैल्यूज। अब आप चेक करो, यहाँ पे देखो अगर 3 रखते हैं तो इट इज नेगेटिव। If it is 3, then it is negative 3 minus 6/5, which is negative value देगा। Probability कभी भी negative नहीं होती। Is it clear? Probability must be greater than equal to 0. That means answer is case 8. ऐसे आपको चेक कर। Is it okay? Yes, ma'am. फिर अकॉर्डिंगली आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स निकाल लोगे एडिशन करके, फिर एक्सपेक्टेशन यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होगा आपका समीशन ऑफ एक्स आई पी ऑफ एक्स आई। इज इट ओके? ये ऑलरेडी हमने कर लिया है और थर्ड क्वेश्चन का सिंपलिसिटी में एक्सरसाइज में करा दें। My notepad is visible. Yes, ma'am, it is visible. Okay, so we discuss here question number 3 and 4. ठीक है, so 3 आपका क्वेश्चन क्या है? कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल f of x आपके पास गिवन है, इट इज 2ax plus b 0 otherwise. एक मिनट,
ओके, और हेयर मीन गिवन है आपको, मीन इज 3 गिवन है और आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड कांस्टेंट an. इज इट क्लियर? दैट इज आवर क्वेश्चन. अब इसका सॉल्यूशन. सो गिवन पार्ट इज योर फंक्शन f of x is 2ax plus b, 0x2 and 0 otherwise. ठीक है. नेक्स्ट इज मीन गिवन है, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन है 3. सिंस हमारा ये फंक्शन है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे लिखा अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x हैज ए पीडीएफ यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी उसकी ऑल प्रॉपर्टीज को वो सेटिस्फाई करेगा. इफ द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 3, फाइंड द कांस्टेंट a and b. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्लियरली गिवन है कि दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. तो हमारा सिंस f of x is a probability distribution function, so integration minus infinitive to infinitive fx dx must be 1. Sum of probability must be 1. वही कॉन्सेप्ट है, sum of probability is 1. ठीक है. यहाँ पे डिस्क्रीट नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको इंटीग्रेशन में बात करनी. सो इट इज माइनस इन्फिनिटिव टू 0 पे 0, dx प्लस 0 to 2 पर इट इज क्या है आपका 2ax plus b fx dx एंड 2 to infinitive पे अगेन 0. इज इट ओके टू ऑल? समझ में आया आपका? फंक्शन 3 पार्ट्स में ब्रेक है. 0 to 2 पर इट इज 2ax plus b, अदरवाइज यानी लेस एंड ग्रेटर बोथ केस इज 0. ठीक है. सो फाइनली यू कैन से 0 to 2, 2a is constant x dx plus b integration 0 to 2 dx is equal to 1. Okay, so you can write this 2a x square by 2 0 to 2 plus b x 0 to 2 is 1, which is 2a. 4 by 2 is 2, 0 plus b 2 minus 0 is 1. फाइनली ये हो जाएगा आपका क्या था 2 4a plus 2b is equal to 1. ठीक है, दैट इज 1 इक्वेशन. इज इट ओके? और सेकेंड आपके पास कॉन्सेप्ट क्या गिवन है, मीन इज 3. सेकेंड कॉन्सेप्ट इज दिस, मीन इज 3. सो सिंस मीन is expectation of x is 3, so that means integration minus infinitive to infinitive x f of x. यही होता है मीन का फॉर्मूला, x into p of x. So here it is x into f of x is 0 to 2 क्या था 2ax plus b into x dx. Is it clear? So it is 2a 0 to 2 x square is कितना है 3, x square dx plus b x dx is 3. So that is 2a x cube by 3 0 to 2 plus b x square by 2 0 to 2 is 3. So it is कितना हुआ 2a by 3 into 8 plus b by 2 into 4 is 3. So your next equation is 16a
इसको हम कर सकते हैं क्या, फ्रैक्शन में आ रहा है, चलेगा चलो. So that is 16 by 3a plus 2b is equal to 3. Is it clear? So first equation आपका क्या था, 4a plus 2b हो जाएगा ना, b पे सॉल्व हो जाएगा सिंपल. फोर ए प्लस 2b इक्वल टू क्या था, 2 नहीं 1. ठीक है, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 सिंपल सब्ट्रैक्ट करके देख लो क्या हो जाएगा, 16 by 3 minus 4. When मैम a इज इक्वल टू 3/2 आ रहा है और b -5/2 आ रहा है. is it clear? So a and b हो गया, तो आपका f of x क्या हो जाएगा, 2a plus x plus b which is 2 into 3/2 x plus minus 5/2 which is 3x minus 5/2. So you can write this over the limit 0 to, ठीक है. So you can say finally आंसर लिख दो बस सबका. Hence a is 3/2, b is minus 5/2 and probability distribution function is f of x is 3x minus 5/2, 0x to 2 and 0 others. Is it clear? यस मैम. समझ में आया आपको? तो जस्ट आपको ये ध्यान रखना कि कॉन्टिन्यूअस है तो हमें इंटीग्रेशन लेना और डिस्क्रीट है तो समीशन लेना. ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the mean and variance of a continuous probability distribution has the probability density function of this. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनर ये जो K6 है ना, इसकी जगह K दे देता है, सेम क्वेश्चन. ठीक है, और सेम आपसे पूछा था फाइंड द K मीन एंड वेरिएंस. तो यहाँ पे आपका हो सकता है क्वेश्चन में 6 ना देके वो सीधा ही K दे दे और आपको ये कैलकुलेट कर दे. ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि K भी हो सकता है. ओके, तो नाउ योर क्वेश्चन इज 6x minus x square 0 to 1 and otherwise find the mean and variance. mean and variance यानी कि हमें पूरा expectation of x square then variance का फॉर्मूला अप्लाई कर. Now your question number 4. So here f of x is 6x minus x square 0x to 1 0 otherwise. Okay, और फाइंड आपको करना है मीन एंड वेरिएंस.
नाउ बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। मीन आपका क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, सिंपल इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डीएक्स। ठीक है, जस्ट ध्यान रखना एफ एक्स से मल्टीप्लाई होगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली 0 to 1 पे कर रही हूँ क्योंकि आपको क्लियरली सबको समझ में आता है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पे इट इज 0 एंड ब्रेक करके आप दिखा सकते हो। ओके, सो इट इज 6 एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब हो जाए, 0 to 1 6 I can write out x square minus x cube dx. So it is x3 by 3 minus x4 by 4 0 to 1, which is 6 1 by 3 minus 1 by 4, so which is 12. I can take 4 minus 3 is 1 by 2. Is it clear? So your mean is 1 by 2. Clear? अब variance के लिए we want expectation of x square. What is your expectation of x square? Summation, no, sorry, it's content. So it is minus infinity to infinity x square fx dx. So it is 0 to 1, 0 to 1 x square, 6 into x square, sorry, x into x square, 6 into x minus x square dx. So which is 6, 0 to 1 x cube minus x4 dx. ये सिंपल एक ही वो है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 x4 by 4 minus x5 by 5 0 to 1, which is 6 1 by 4 minus 1 by 5, so you can take LCM by 10. 5 minus 4 is 1, 6 by 20, so you can say 3 by 10. Clear? So that is your expectation of x square. So now you want variance. Variance का formula क्या होता है? Expectation of x square minus expectation of x का whole square. So which is 3 by 10 minus क्या था 1 by 2 का square. Calculate कर लो. मैम 1 by 20. 1 by 20. That is your answer. Is it clear? सबको समझ में आया ये? Yes मैम. So that Yes, ma'am. next fourth exercise में यही था आपका expectation of variance for discrete and continuous both. अब जो हमारा next है, आपके पास 20-25 मिनट है, तो मैं next को just यहीं पे जनरलाइज्ड फॉर्म में बता देती हूँ। आपका नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड वेरियंस सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड वेरियंस। इज इट क्लियर? जस्ट हमें वही चेक करना है कि वेरियंस ऑफ सम उनकी प्रॉपर्टीज को कैसे हम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल योर क्वेश्चन इज दिस, एक्सपेक्टेशन ऑफ x is 2, वेरियंस ऑफ x is 5। ठीक है, प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी है। फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन,
expectation of 3x plus 2 and second is variance of 3x plus 2. बताइए। Yes. Ma'am, 3 expectation of x plus 2. 3x plus 2, okay. I can write 3 expectation of x plus 2 because we know that expectation of ax plus b is a expectation of x plus b, okay. So it is 3 into 2 plus 2 which is कितना हुआ 6 plus 2 is 8. करेक्ट है, ये सबको क्लियर है? हाँ मैम। अब मुझे बताओ कि सेकंड वाला कैसे करोगे, उसके लिए तो मैंने कोई फॉर्मूला अभी तक सिखाया ही नहीं है। वेरिएंस ऑफ 3x plus 2। मैम सेम ही करेंगे ना, सेम ही होगा ना। करेंगे बच्चा, वेरिएंस का तो डेफिनेशन ही अलग है। वेरिएंस ऑफ x क्या है पहले उसको समझो। वेरिएंस ऑफ x में सेम कैसे पॉसिबल है? हाँ मैम सॉरी। P of 3x plus 2 मैम whole square. वेरिएंस की फॉर्मूला को एक्सपांड करके करे तो? हाँ वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वेरिएंस की प्रॉपर्टीज आपकी डिफर करेगी, वहां पे सेम नहीं हो सकता। अभी यहाँ पे वेरिएंस ऑफ ax की बात अगर मैं कर रही हूँ, सो इट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ ax का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? सो वेरिएंस ऑफ ax क्या हो जाएगा? a स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर। सो is a स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर। इज इट ओके? समझ में आया आपको फॉर्मूला एक्सपेंड करने के बाद? सो इट इज a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x के बराबर। क्लियर है? Yes, ma'am. कांस्टेंट का बताओ मुझे क्या होगा? मैम कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा ना? कैसे रहेगा? मैम आपने बताया था ना v of c is equals to c. एक्सपेक्टेशन सेम रहता है। ओके एक्सपेक्टेशन। अभी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन c स्क्वायर का तो c स्क्वायर हो जाएगा और एक्सपेक्टेशन ऑफ c इज c, तो वेरिएंस तो 0 आ गया। इज इट क्लियर? यस मैम। इसीलिए आंख बंद करके नहीं कि हमें सारी प्रॉपर्टीज को समझ के करना है। तो वेरिएंस ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। ठीक है, वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट आपका 0 हो जाएगा। वेरिएंस ऑफ ax इज a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x के बराबर। इज इट ओके? तो इसीलिए मैंने आपको बिना पढ़ाए Explain again this variance गलती आप आगे कभी, constant. अगर कोई भी कांस्टेंट का वेरिएंस पूछोगे तो इट इज ऑलवेज 0। सो वेरिएंस ऑफ 3x plus 2 is 3 square variance of x के बराबर होगा। So which is 9 into 5, which is 40. It should be your answer. Is it clear? समझ में आया आपको सबको? Yes, ma'am. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे मुझे समझ में आया आपको क्या है। If expectation of x is 1
expectation of x square is 4. Find the mean and variance of y is equal to 2x minus 3. अब बताओ। ट्राई करोगे एक बार? मैंने एक्सपेक्टेशन ऑफ y और वेरिएंस ऑफ y पूछा है और आपके पास गिवन है एक्सपेक्टेशन x एंड x स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आया? We can use that formula, ma'am. Variance. -1 mean आएगा. क्या आएगा? -1 Mean. y का मीन। वेरी गुड, यस यस यस, And ma'am, variance is 12. वेरी गुड। देखो इसको करने का तरीका मैं बता दूं। पहले आपको एक्सपेक्टेशन x पता है, x स्क्वायर पता है। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट वेरिएंस ऑफ x। वेरिएंस ऑफ x क्या हो जाएगा? आपने आई थिंक ओपन करके किया होगा, होल स्क्वायर। सो विच इज 4 minus 1 square which is 3. ओके, नाउ आपको कैलकुलेट क्या करना है? एक्सपेक्टेशन ऑफ y, एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x minus 3, which is 2 expectation of x minus 3. इसमें तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई होगी। तो 2 into 1 minus 3 which is minus of 1. Okay, next variance of y. So variance of y यानी आपका क्या है? 2x minus 3. या तो आप इसको 2 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x से कर दो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके। सो यू गॉट 4 into 3 is 12. इज इट क्लियर? या तो प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो या फिर सेकेंड मेथड है कि आप वेरिएंस ऑफ y को पूरा एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर निकाल के फॉर्मूले में फिट कर। आप लोगों ने कौन सा मेथड अप्लाई किया? मैम ये फॉर्मूला यही वाला। मैम. यही वाला किया। यही बेस्ट तो यही है कि आपको यहाँ पे जस्ट एक ही चीज निकालनी पड़ेगी, वेरिएंस ऑफ x। तो यू कैन डू डायरेक्टली। अदरवाइज हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा सा ही मुश्किल है वो भी। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y और एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर, क्योंकि y तो पूछा ये कैलकुलेट करना ही है, y स्क्वायर आप कैलकुलेट करके और कर सकते हैं। तो हम वेरिएंस निकाल सकते हैं अगर ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कीजिए। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, वन मोर क्वेश्चन। If x has mean 4 and variance 9 and y has mean -2 and variance 4. Also given that x and y both are independent, find expectation of 2x plus y minus 3 and variance of 2x plus y minus 3. बताओ। देखो यहाँ पे सबसे पहले ही देखो क्या क्या चीज गिवन है।
expectation of x given है which is 4. Okay, variance of x given है which is 9. Expectation of y given है which is -2. Variance of y given है which is 4. Is it clear? Or one more important thing given है a and b, sorry, x and y both are independent. यानी कि we can treat as a different random variable. Is it okay? And now they ask expectation of 2x plus y minus 3. आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 expectation of x plus expectation of y minus of 3. Simple. कुछ इशू ही नहीं है. 2 into 4 plus minus of 2 minus of 3, which is your answer. 8 minus 5 is 3. Is it clear? हमें कुछ सोचना नहीं है इसमें ज्यादा. Just all things are given. Same way से variance of 2x plus y minus 3 is 2x का क्या हो जाएगा? 2 square variance of x plus variance of y, और कांस्टेंट का 0 होता है. So 4 variance of क्या given है? 9 है ना? 9 और variance of y is given 4. So ये हो गया 9 52. 36 plus 4 40. Is it clear? मैम -3 को कैलकुलेट नहीं किया वेरिएंस में. Variance of constant 0. Variance of any constant is 0. हाँ मैम, कोई ऐसा केस हो सकता है जहाँ पे x एंड y बोथ आर डिपेंडेंट? नहीं, वो क्या आपसे होगा? नहीं पूछेंगे क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट ही सिलेबस में दिया हुआ. डिपेंडेंट में फिर बहुत सारी प्रॉपर्टीज निकलती हैं. फिर आपका मतलब वो जॉइंट में आता है. एक्चुअली में डिपेंडेंट होते ही ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा. ओके मैम, आपको ऑल केसेस पता होना चाहिए. लेकिन अभी जो फिलहाल आपका फर्स्ट मॉड्यूल है टोटली इंडिपेंडेंट को डिस्कस कर, क्योंकि फिर वहां पे आपके पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी 2 डायमेंशन पे चले जाएंगे. इसलिए वो है आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है थर्ड मॉड्यूल में, अभी नहीं है वो वाला कॉन्सेप्ट. वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको वो जॉइंट वाला. इज इट क्लियर? यस मैम. मैम मॉड्यूल शेयर कर देना. हाँ, मॉड्यूल लेक्चर में मैंने फुल शेयर किया हुआ है आपको. मॉड्यूल नहीं किया क्या? पीपीटी फुल शेयर किया. मैम मॉड्यूल भी किया है बट फुल है कि नहीं पता नहीं. तो फुल ही होगा अगर शेयर. नहीं मैम, इट्स फुल. ओके मैम. शेयर किया है तो फुल होगा. हाँ, let x be a random variable with expectation of x is 12, variance of x is 16. Find the positive values of a and b such that y is equal to ax plus b has expectation 0 and variance 1. चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. यहाँ पे देखो आपके पास x गिवन है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x is 12 and variance of x is 16. Find the positive values of a and b such that y is equal to ax plus b has expectation 0 and variance is 1. इसको थोड़ा सा सिंपल बना देती हूँ. सो गिवन पार्ट आपके पास क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ x is 12, variance of x is 16, expectation of y, that is expectation of ax plus b, that is a expectation of x plus b is 0, and variance of y is variance of ax plus b,
is a square variance of x is, हो गया क्वेश्चन सॉल्व? A is 1/4 and B is -1/3. नेगेटिव नहीं है ना बच्चा, पॉजिटिव है. A is 1/4 is correct. आपको ओनली पॉजिटिव पे वर्क करना है. यहाँ पे क्लियर लिखा है फाइंड द पॉजिटिव. वैसे भी बी तो नेगेटिव आएगा ही नहीं ना, ए ही पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है. व्हेन यू टेक ए इज 1/4 देन देखो यहाँ पे तो क्लियर ही है ना आपका. ए देखो ये दो इक्वेशंस आपको सिंप्लीफाई करना है. सो यहाँ पे आपके पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन को लो. ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स इज ऑलरेडी 16 इक्वल टू 1. ठीक है, सो यू कैन से ए स्क्वायर इज 1/16. सो यू कैन से 1/4 स्क्वायर. तो ए इज प्लस माइनस 1/4. thus a is 1/4. यहाँ पे क्लियर है कि हमें पॉजिटिव ही लेना है, तो वी टेक ओनली a is 1/4. a अगर 1/4 है तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दो. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज 2. ठीक है, तो फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा, 1/4 एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या गिवन है 12. मैम नेगेटिव आएगा. इधर प्लस नहीं होगा, फिर बी नेगेटिव. हाँ मैम -3. दिस क्वेश्चन में ही कुछ मिस्टेक है क्या? ओके, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज दिस माइनस ऑफ बी है. ये चेक कर लेंगे इससे माइनस. ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है ये माइनस भी. मैंने ही नोट डाउन गलत कर दिया. एक बार चेक करती हूँ आपके मॉड्यूल से. इट इज माइनस ऑफ, सो बी इज. ठीक है, ए एंड बी आपका क्या, जस्ट चेक कर. हाँ मैम आ गया. So next is your variance. So variance of x, you know that expectation of x square minus expectation of x square, x का whole square. Just a minute. Now some properties of variance जो हम discuss कर चुके हैं. Variance of a PPT is visible. Yes ma'am. Variance of a constant is 0. So you can calculate by this also. Random variable x है, variance of ax plus b is a square variance of x. Then some properties of variance. Variance of ax plus b is a square variance of x. If b is 0, then variance of ax is a square bx. Variance of a constant is always 0. If a is 1, variance of x plus b is nothing but variance of a. x y प्रॉपर्टी को अलग अलग दिखाया है. एडिशन ऑफ वेरिएंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएंस, और x एंड y मस्ट बी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल. ठीक है, ये एक्सरसाइज नंबर 5 थी. हाँ यहाँ देखो, y is equal to ax minus b. मैंने नोट डाउन करने में गड़बड़ किया. इज इट क्लियर? ऑल 4 हमने अभी एक्सरसाइज 5 कंप्लीट कर दिए. इज इट क्लियर?
पूछा है वैसे ही प्रैक्टिस के सम्स दिए, डिफर नहीं दिए, सेम बेस से आपको चेंज करके दिए वैल्यूज। ओके, नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट, जो हम कल स्टार्ट करेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में।